नमन कुमार के घर में आशीष बाबू का स्वागत है। माँ, ये आशीष है, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। अब नमस्ते आंटी। नमस्ते। कहाँ रहते हो बेटा? ऐसे हमारा घर तो रांची में है, पर यहाँ पास में हमने रूम लिया हुआ है। और ये है मेरी छोटी मगर दिमाग से बड़ी बहन बबली। हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। फर्स्ट ईयर में हो, पढ़ना तो होगा ही, पर हम तो थर्ड ईयर वाले हैं, इसलिए हमारी पढ़ाई फिनिश है ना आशीष? तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ और तू पढ़ाई कर। और मेरे लिए भी बना देना। ठीक है। आजा बैठ। घर तो बड़का है तुम्हारा दोस्त। हाँ, पूछते नहीं है मगर मस्त है। नमन, अरे मस्त है एकदम, गर्मा गर्म। देख अभी ये सब हमको मत दिखा। इतना ब्यूटी किसको पसंद नहीं आता। कम कपड़ा दिखाकर ब्यूटी किसे पसंद आएगा? ये रख दे। ये लड़कियां नहीं, औरतें हैं। अपने से बड़े उम्र की औरतें हमें बड़ी पसंद है। ठीक है, पानी वानी पिलाओगे या फिर ऐसे ही? सामने ही रखा है, ले ले। हमें ही लेना पड़ेगा। नमन सही कह रहा है, इसे कहते ब्यूटी, ब्यूटीफुल। शीला, तुम्हारी अगर पूजा हो गई हो ना तो अंदर आओ। हाँ, ये ले, लेकिन पढ़कर वापस देना। पक्का। अब सुनना, वैसे ये पूजा कर रही थी, ये कौन है? पूजा? हाँ, वो शीला बुआ थी। वो हमेशा पूजा पाठ करती रहती है। उनकी शादी नहीं हो पाई अब तक। कई रिश्ते आए पर बात बनी ही नहीं। कहाँ उम्र है उनकी? अभी 35 साल। 35? तभी तो अच्छे रिश्ते आने मुश्किल है। सब लगे, पापा भी कहीं टूर पे जाते हैं तो बुआ जी के लिए लड़के ढूंढते ही रहते हैं। और बुआ जी भी पूजा पाठ करके कोशिश करती ही रहती है। उनके कुंडली में कुछ दोष है, ऐसा माँ ने बताया। अब वैसे वो 35 की लगती नहीं है। ऑड है। ए, ऐसा मत बोल यार, बुआ है वो मेरी। अपनी नजर और जबान संभाल कर। सॉरी। ठीक है, चलो। एक झलक का देख ली है तुमको, दौड़ पड़ा है चंचल मन, बसा आंखों का अपना रास्ता। शीला, शीला, शीला।
शीला, मेरी शीला। ये लो, फिर से शुरू हो गई तुम? हाँ, ये जो तुम इंटरनेट पे शादी के लिए लड़का देख रही हो, इससे कोई फायदा है का? कई साल से देख रही हो पर अब तक कोई लड़का नहीं मिला। ज्यादा दूर का क्यों देख रही हो? पास ही का देखो। अपने ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा। हाँ, ऑफिस में सब हमसे छोटे हैं। अगर उनकी बात सुन लेगी ना तो कहोगे बचपन साथ में लेके घूम रही है। सब बच्चे हैं। ऑफिस में बच्चे हैं और ये इंटरनेट, इस पे तो हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तुम्हारी शादी ना भगवान भरोसे कह दे रहे हम। हाँ, बोझ बनी बैठी हो तू यहाँ। पता नहीं तुम्हारे भैया काहे तुम्हें इतना पढ़ाए हैं। वो MBA और क्या कहते हैं वो, कोई फायदा है का? इतनी खूबसूरत हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, पर अब तक कोई लड़का नहीं मिला है। ढूंढो ढूंढो, तुम अपने लिए लड़का ढूंढो। तुम हम ढूंढते हैं अपना दूध वाला भगोना, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं हम। फिर से झटमंगनीपटुआ.com। बुआ जी, ये लड़का आपके लायक नहीं है। तो तुम्हारी बुआ कौन सी कमाल है? हमारी बुआ कमाल भी है और धमाल भी। हीरोइन है हमारी बुआ। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है बुआ को। क्या चाहिए? तो इस मक्खन लगाने वाली बात को सुनिए आप। मेरा जो दोस्त आया था ना आज, आशीष, वो भी आज यही कह रहा था। क्या कह रहा था? वो थोड़ा मुंहफट है पर सही कह रहा था। अरे पर कह क्या रहा था? कह रहा था कि तेरी बुआ बहुत हॉट है, 35 की नहीं लगती। अरे तुम लोग भी ना जाओ, तुम अपना काम करो, हमें बहुत सारा काम है ऑफिस का। कुछ भी। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कौन? बबली, बबली, क्या हुआ बबली? क्या हुआ? कौन था? हेड को चोट था, चला गया। पर वो अंदर कैसे आया? पता नहीं। बबली ठीक है ना तू? बबली यहाँ यहाँ बैठ।
नमन, नमन, फिर से तुम टिफिन भूल गए ना? तुम दोनों पूरा खा लेना, ठीक है? इसे बोलो, इसका टिफिन हमेशा वैसे का वैसा वापस आता है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं आगे, तो आओ पीछे से। अरे भैया रुको। हमको तो लगा था गला दबा ही दिया इसका। अच्छा है, जिंदा है, पाप से बच गए। शीला, अरे शीला, ऑफिस नहीं जाना है क्या? तुम्हारा भी टिफिन लगा दिया, जल्दी करो। अरे आशीष बेटा, तुम यहाँ कॉलेज नहीं गए क्या तुम? वो हम कॉलेज जा नहीं सकते। लाइब्रेरी से हमने एक किताब लिया था, तो जब तक वो वापस नहीं करेंगे तो हम कॉलेज में बैठ नहीं सकते। तो हमने सोचा हम नमन से ले लेते। तो जल्दी आते ना, वो तो चला गया। हमें पता है ना आंटी वो किस कमरे में रखा है, तो हम जाके ले लेते। ले ले। ठीक है, चल। तुम? जी, हम आशीष। अच्छा, तुम हो आशीष? वाह, आप हमारा नाम जानती हैं। हम है ही ऐसे, हमसे पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। अपने मुंह खुद ही मियाँ मिठू। कॉलेज गुलाज? नहीं, वो अब कॉलेज में आज सेवा दिवस मनाया जा रहा है ना, तो सोचा आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए किसी की मदद। हमें देर हो रही है, ऑफिस जाना है। आपको कोनो तकलीफ है क्या हमारी सेवा से? अरे ये क्या? शीला जी, आप ना हमको बहुत अच्छी लगती है। मतलब अच्छी लगती है, मतलब आप दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। दोस्ती हमसे? उम्र देखिए अपनी, और थोड़े बड़े तो हो जाओ। दोस्ती अपने उम्र के लोगों से करते हैं आशीष। हम बड़े हो चुके हैं। 21 के तो है। हमें भी दिख रहा है कि आप बड़े हो चुके, लेकिन हमसे दोस्ती करने के लिए थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। और हाँ, हम शीला जी नहीं, शीला बुआ हैं। दोस्ती हमसे? उम्र देखिए अपनी, और थोड़े बड़े तो हो जाओ। दोस्ती अपने उम्र के लोगों से करते हैं आशीष। ऐसे कैसे बोल दी, बड़े हो जाओ? बच्चे हम ना बड़े हो गए शीला जी। दोस्ती तो हमें आपसे ही करनी है। हमें भी दिख रहा है कि आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन हमसे दोस्ती करने के लिए थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। और हाँ, हम शीला जी नहीं, शीला बुआ हैं। बड़े हो गए।
कर रहा है आशीष? पागल हो गया क्या? बड़े तो हम हो चुके हैं शीला जी, बस आपको ये दिखाना है कि हम बड़े हो चुके हैं। मर्द मर्द। कोई ड्रामा कंपनी वगैरह ज्वाइन की है क्या? अरे कोनो कुत्ता वुत्ता तो पीछे नहीं पड़ गया ना, ऐसा क्यों करते हो बेटा? लेकिन सच में आशीष भैया, आप ना एकदम जोकर लग रहे हो। ये जो भी है मजेदार तो है। कार्टून लग रहे हो, कार्टून। पर बचपना नहीं जाएगा, काहे कि सब बड़े हो जाओ। बेचारे का मुंह देख रहे हो आप लोग, कैसा रुआ सा हो गया हमारा दोस्त। तू इनकी बात मत सुन, तू मेरे कमरे में चल और अपना हुलिया सही कर ले, चल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने दो। मैं तो कहती हूँ कॉलेज का एक आध चक्कर लगा के आओ, सबको मजा आएगा। तू चल, तू उसकी बात मत सुन, तू चल मेरे कमरे में। हाँ, आजा। क्या बदतमीजी है, जाओ यहाँ से। ये आजकल के लड़के भी ना बेफिक्रे, कुछ भी करते हैं। शीला के लिए तेरी लीला देखकर मदहोश हुआ जाता हूं। एक झलक देख तो लो, मैं प्यासा जिया जाता। जी तो हम पहले भी रहे, पर अब जीने को मन और जिए जाता। आंखें खुली हो या बंद, हर पल बस तुम्हारे लिए जिया जाता। अब जी ना सकूंगा अगर कह ना पाया तुमसे, मैं सिर्फ अब तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। शीला जी, आप ना हमको बहुत अच्छी लगती है, दोस्ती करना चाहते हैं आपसे। आशीष ने कविता लिख दी हम पर, वाह क्या बात है। बचपना तो है उसमें, लेकिन कुछ तो बात है। तेरी लीला देखकर मदहोश हुआ जाता हूँ। एक झलक देख तो लो, मैं प्यासा जिया जाता हूँ। वाह, ये भी क्या बात हुई? थप्पड़ मार दिए और गलत का किए हम? हाँ, क्या गलत किए? प्यार का इजहार करना कोई गलत थोड़ी बात है शीला जी। लेकिन सच में आशीष भैया, आप ना एकदम जोकर लग रहे हो। ये जो भी है मजेदार तो है। कार्टून लग रहे हो, कार्टून। पर बचपना नहीं जाएगा, काहे कि सब बड़े हो जाओ। बड़े हो जाओ? बचपना में हम बड़े नहीं? अरे प्यार, इस तरह से प्यार का इजहार करना और से जताना, ये कोई बचपना थोड़ी है। हम बड़े हैं, हम बच्चे नहीं हैं। ये हंसी, ये बातें, ये थप्पड़, हमारा प्यार इससे बहुत बड़ा है शीला जी। आप नहीं समझेंगे। हाँ, सही है, सही है, सही है। अब
या तो मैं मर जाऊंगा इस प्यार में, या मैं मार दूंगा। ज्यादा जोर से लगी है क्या? हाथ का थप्पड़ जड़ दी और पूछ रहे कि जोर से लगी। मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं कर सकता। प्यार भी करते हो और माफी भी नहीं दोगे? अच्छा, दोनों कान पकड़ के सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ये क्या देख लिया मैंने? अरे शीला, अपनी उम्र देख, उसकी उम्र देख। अरे यार, ये कैसा सपना था? नहीं हो सकता ये, मैं नहीं कर सकती ये। क्या हुआ? इतने जोर से काहे चिल्लाई? कोई बुरा सपना देखी हो का? हाँ, बहुत बुरा। ठीक है, भगवान का नाम लो और सो जा। भाभी, नमन कहाँ है? वो तो कब का कॉलेज गया। अच्छा, वो आशीष आया था क्या? कौन? वो जोकर? वो तो अब नहीं आने वाला। और हमने नमन से भी कह दिया है कि उसके साथ ना दोस्ती वोस्ती ना करे। हमें वो लड़का ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस दिन उसकी हरकतें देखी? अगर उसके साथ नमन रहा ना तो वो भी बिगड़ जाएगा। पर तुम काहे पूछ रही हो? वो भाभी हमारी किताब ले गया था, बोल रहा था लुटा देगा, बट अभी तक नहीं लुटाई। इतनी बड़ी हो गई हो, आधी उम्र निकल गई है, इंसान पहचानना कब सीखोगी तुम? हाँ, वो लफाड़ू लड़का को अपना सामान दी हो तुम। वो अब तुम्हारा किताब नहीं देने वाला, भूल जाओ अपनी किताब। हाँ, कहाँ चल दी? तुमने तो कहा कि आज ऑफिस की छुट्टी है। छुट्टी है तो सोचा बैंक का काम निपटा लूं। वैसे जा नहीं पाती हूँ ना, टाइम नहीं मिलता। छुट्टी है तो फायदा उठा ले। और हम यहाँ ये प्याज काटते काटते अपनी आंखें सुझा लेते हैं। पता है, हमारे आंखों से आंसू आते हैं प्याज काटते। क्या करें, किसको कहें हम? सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है।
कौन? बुआ जी। कौन बुआ जी? शीला। आप क्यों आए यहाँ? क्या हुआ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? नाराज हो मुझसे? कोई बात नहीं करनी है, लगा दो। थप्पड़ ही मारे ना, मारो। अब बच्चे हैं ना हम तो। मारिए। आप हमें मार सकती है। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर दूंगी, लेकिन पहले कुछ सुनना है तुमसे। कुछ और भी नया लिखा है हमारे लिए, पढ़ा है हमने। अच्छी कविता लिखते हो तुम। सच्ची में हमारे बारे में ऐसा सोचते हो? हमारी कॉपी दीजिए। आहा, हमारे लिए लिखी थी ना, तो हमारी हुई। अच्छा चलो, एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं तुम्हारी कविता। मैं सुनाऊं? हाँ हाँ। सच में सुनेंगी? ठीक है। आपके लिए फेवरेट लिखी थी। दूर हूं तुमसे, तो ये मत समझना दूर हूं तुमसे। दिल से धड़कन कभी दूर हुई है? तुम दिल हो, मैं धड़कन हूं, मैं तुम में बसता हूं। तुम मेरी सांसों में, दुआ बस ये करता हूं, हम एक हो जाए हर राहों में। हम एक हो जाए हर राहों में, हर राहों में। अब फोटो ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ। ठीक है। एकदम गर्मा गर्म चीज लाया तुम्हारे लिए। रुक जा। पर हुआ क्या है? हमें यहाँ क्यों लाया? दिखाते दिखाते। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्त, लिख के दे रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया ना, तो हमारा नाम आशीष राय नहीं। ये क्या है? ये क्या है? अरे हमारा चक्कर चल पड़ा है दोस्त। वो हमें पसंद है, उन्हें हम पसंद है। हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी है। जीवन आनंद में चल रहा है, स्वर्ग जैसा मजा आ रहा है। एक लगाऊंगा ना कान के नीचे। तुम जानते हो ना वो कौन है? हाँ, हम भी जानते हैं, वो भी जानती, भी जानते हो। ये देखो आशीष, तुम गलत बात कर रहे हो। एक सेकंड, हम गलत बात कर रहे हैं? रुको, ये देखो जरा, ये कमरा दिख रहा है? किसका कमरा है? और अब वहां देखो, देखो ये हमारा कमरा है ना। और इस कमरे में जितनी सारी फोटो खींची गई है, उसमें कौन है? तुम्हारी बुआ और मैं। तुम्हारी बुआ को हम जबरदस्ती नहीं लेके आए थे, जो भी हुआ उनकी सहमति से हुआ है ना। तो हम कैसे गलत बात कर रहे हैं? पसंद है हमको। अब ना हम दोस्त बड़े हो गए, जवान हो गए, पुरुष हो गए, मर्द हो गए हम। इतने सालों से जिसको वो ढूंढ रही थी, वो हम है। प्यार, हम दोनों को प्यार मिल गया दोस्त। और ये तो खुशखबरी है ना, तो खुश हो जाना दोस्त। नमन, पागल इंसान है, फोटो भी नहीं देखी। मम्मी, वो आशीष। कौन? वो लफंगा? क्या हुआ? जेल हो गई उसको या डकैत किए है वो? उसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे नहीं, बात घर की है। किसके घर की? अरे हमारे घर की। हमारे घर की मतलब?
कुछ क्या कहा बोलो ना, तुम्हारे पापा को फोन करेगा हम। अरे नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही। अरे तुम कहेगो तब हम सुनेंगे ना, बोलो ना जल्दी। आप वो बुआ जी से कुछ कहते क्यों नहीं? बुआ को क्यों, कुछ किए है का? वो फोटोज, रुकिए। ये फोटोज वो बदमाश आशीष ने भेजा है मुझे, बुआ जी के साथ। तुम जाओ, पढ़ाई करो, जाओ जाओ। शीला, शीला, यहाँ शर्म, बेहया, शर्म नहीं है अपना मुंह काला करते वक्त? अरे अपनी उम्र देखो और उस आशीष की उम्र देखो। अरे हम कह रहे थे कि लड़का देखो पर ऐसा। शीला, हमारे इस घर में ना ये सब नहीं चलेगा। भाभी आप कुछ भी बोल रही हैं भाभी। हम बोल रहे हैं, हाँ? हमें उल्टा जवाब दे रही हो तुम। अरे हम फोटो देखे हैं उस आशीष के साथ, उसके कमरे में तुम भी हो। भाभी हम सिर्फ किताब लेने गए थे। किताब लेने गई थी? हाँ, किताब लेने गई थी या अपनी इज्जत उतारने गई थी? अरे तुमने अपनी तो इज्जत उतार दी और साथ में हमारे भी। अरे जरा सोचो, जब तुम्हारे भैया लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? जब उनको ये सब पता चलेगा। सोचो, करते वक्त तो सोचा नहीं ना तुमने? भाभी ऐसा कुछ नहीं है भाभी। फिर से बोली तुम? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो डूब के मर जाती। जाओ, मर जाओ, जाओ यहां से। अरे तुमने अपनी तो इज्जत उतार दी और साथ में हमारे भी। जब तुम्हारे भैया लौट कर आएंगे तो क्या कहेंगे उनसे? शीला, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? निकलो यहाँ से। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या हो गया शीला, ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? अपने प्यार को ऐसे तुम्हें सुनाई नहीं देता? रो यहाँ से अभी। क्या हो गया है? तुम नाराज लग रही हो। अरे लेकिन जानेमन तुम नाराज लग रही हो। बताओ तो जानेमन, हुआ क्या है ना? हो गया? मिल गया जवाब? चल अब निकल यहाँ से। आइंदा से इस घर से दूर रहना, और हमारी बुआ जी से भी। समझा? चल। शीला, शीला, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हमारा दिल दुखा है, हमारी बेइज्जती कराई। अब हम देखते हैं तुम्हारा दिल कैसे तड़पाते हम। वो तो कब होगी मेरी जानेमन?
आशीष बस, आज तक तुम मेरी फोटो सिखा के मुझे ब्लैकमेल करते आए हो। अब मैं बताऊंगी तुम्हें कैसे फोटो दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। यही फोटो मैं लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन। देखो अब मैं क्या करती हूँ। तेको मार के भगाया था ना मैंने, तू फिर आ गया। बड़ा गिरा हुआ इंसान है तू। मैं शीला से मिलना। शीला बुआ का हो, वो होगी तेरी। नमन, हमारी तो जाने मन है। देख आशीष, यहाँ से चले जा, वरना आज कुछ गलत हो जाएगा। तुमसे ना कुछ ना हो पाएगा। तुम बच्चे हो अभी, हम मर्द है तुम्हारी बुआ के। आशीष, हाँ क्या हमें मिलने नहीं देगा हमारी जाने मन से? नमन, हाँ? आशीष छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, छोड़ो आशीष। भैया, मेरा बेटा। ये पागल हमें तुमसे मिलने नहीं दे रहा था। देखो ना, हमसे वैसे ये कह रहे थे कि हमें हमारी जाने मन से मिलना है। अरे जाने मन, नाराज होगी तुम? नमन भैया, नमन उठ भैया। जाने मन, तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं तुम नाराज मत होना, ये तो बस ऐसे ही है। क्या किया ये? क्या किया हमने? हमने तो तुमसे प्यार किया है ना, बहुत ज्यादा प्यार किया ना। हाँ? बोलो। तूने अपने प्यार के लिए ना यार की जान ले ली, मार दिया उसे। मार दिया? किसने? नहीं ये तो हम मजाक कर रहे हैं, बस आपस में लड़ रहे थे ना। नमन, नमन, अरे उठना यार नमन, आंटी रो रही है यार। नमन उठना, उठना नमन, नमन। उठना यार, कोई है, कोई है। जानवर तुम दोनों कहां से? हम जानवर हैं, हम जानवर हैं। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ, हम पापी। आशीष ने अपने प्यार को जुनून बना दिया। उस जुनून ने प्यार को पाने की जिद, और जिद ने उसके हाथ खून से रंग दिए। जेल की सलाखों के पीछे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते आशीष के पास अब सिर्फ अफसोस और पश्चाताप है। जिद, जुनून सही रास्ते चलें तो मंजिलें आसान, और अगर जिद का रास्ता गलत तो मंजिल भी गलत जगह ही पहुंचा देगी। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। लगता है तुम्हारा निकम्मा भाई आने वाला है आज, तभी बार बार दरवाजे की तरफ ताक रही हो। हाँ वो अरे तो इसमें चिंता काहे कर रही हो तुम? तुम्हारा भाई तो है ही लफंगा, घूमते घामते पहुंच ही जाएगा कैसे भी यहाँ तक।
तुम आओ चाय पियो। लफंगा नहीं है वो, अच्छा बच्चा है, पाला है हमने उसे। हाँ पता है कितना पाला है। आओ बैठो। दीदी हम आ गए। बढ़िया बा। और जीजा जी को हमारा प्रणाम। कहाँ हो गया जीजा जी? तबीयत वगैरह ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे थोड़ा एक्सरसाइज करो, जिम शिम जाओ, शरीर बनाओ, हैं? चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे आप। हम भी छोड़ो, तुम अपनी हाल देखो पहला, क्या कर रखा है सब। अरे जीजा जी काहे सीरियस आ रहे हैं आप? हम तो मस्ती मजाक कर रहे थे, बताओ ना दीदी। और जिंदगी में मस्ती मजाक से बढ़कर कौन चीज है कहाँ? और हमें एक बात बताइए जीजा जी, हमें तो लगता है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ इंश्योरेंस और प्रीमियम ही है, मस्ती मजाक तो बहुत ही दूर की बात है। एक मिनट होते इंपॉर्टेंट कॉल है, हम अभी फोन से बात करके आते, ठीक है? हाँ आ रहे हैं, तुम छुपे रहना, बाहर मत निकलना, ठीक है? चित्रा बता रहे तुमको, तुम्हारा भाई ना 2 दिन से ज्यादा हमारे घर पे ना रुके। अरे काहे ऐसे बोल रहे हो? भाई है वो हमरा। अरे भाई है तुम्हारा, हमरे लिए ना सर दर्द है, बवाल है वो हमरे लिए। आपको खामखा ऐसे लगता है ब्रो? उनको ना बहुत ही जोर से लगी। अरे जीजा जी आप गए नहीं अभी तक? अरे साले साहब आए हैं, चाहिए चाय शाय बनाइए हमारे लिए। और हाँ, अदरक थोड़ी ज्यादा डालना, ठीक है? आते हम। हम जीजा इसके, कोई बावर्ची नहीं जो इसके लिए चाय बनाएंगे हम। अरे मजाक कर रहा है वो। बता रहे तुमको, अगर इसने मेरी बात नहीं सुनी ना, एक थप्पड़ लगा के देंगे, चाय बना के पिलाएं हम इसको। का मजाक का रिश्ता है उसके साथ, तो वो हंसी ठिठोली करता रहता है। तो चित्रा इसने कितना भी सामान क्यों ना लाया हो, ये 3 दिन ना रुके। चित्रा फिर से हम एक बार कह रहे हैं, ये कितना भी सामान क्यों ना भर के लाया, 2 दिन से ज्यादा हम इसको अपने घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे बस ये अब उसके सामने आज से कुछ बताओ दीदी, हमारा ऑटो बाहर ही खड़ा है, जीजा जी को मिलने के एक्साइटमेंट में हम भूल ही गए उसे पैसे देना। पैसे चाहिए तुझे? अरे नहीं, पैसे बहुत है हमारे पास, हम आते हैं जीजा जी देखे, ठीक है? कहीं से हफ्ता वसूली करके आया होगा। छोड़िए, अब चाय पीछे चलिए। अरे मेरी जाने मन, ज्यादा देर इंतजार तो नहीं करा दिए तुमको, हैं? अरे चलो मना लेते अभी हम। आओ। अरे क्या कर रहे हो? यहीं शुरू हो जाओगी क्या? करना क्या है, रहना कहाँ है ये तो बताओ। अरे ये तो बंगला है, यहीं पे रहना है, जो करना है यही करना है, चले? चलो। अरे आगे से कहाँ, पिछू के गेट से जाएंगे। तुम हमारी खास हो ना एकदम, और खास चीजों को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, नजर लग जाएगी तो। चलो। चित्रा, हमारा बटुआ खाली क्यों है? पैसे कहाँ गए इसमें से? क्या मतलब खाली है? आपने खर्च कर दिए होंगे। वैसे भी आपको कुछ याद तो रहता है नहीं। इंश्योरेंस एजेंट है हम, दिन भर ना सिर्फ पैसों का हिसाब किताब करते रहते हैं और खुद के पैसे भूल जाएंगे हम। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से, और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे, आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। ऐसा काहे बोल रहे हो मेरे भाई के बारे में? चोर है तुम्हारा भाई, चोर। या तो वो लिया है तो तुम ली होगी। इस घर में हम तीनों के अलावा है कौन? अब हम दोनों भाई बहन को चोर बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, गलत बात हम कर रहे हैं, मतलब पैसे हमरे चोरी हुए और हम गलत बात कर रहे हैं। एक खींच के देंगे ना तुमको और तुम्हारे भाई को भी। तुमको कैसे पता ये दरवाजा खुला है? अरे छोटी उंगली ना बहुत काम आती है,
अभी अंदर से हम खोल के आए अभी अभी, लेकिन हाँ एकदम शांति से जाना है, ठीक है? वाह, घर तो बहुत बड़का है यार। यहाँ पर एयर कंडीशनर तो होगा ना यार। हमको ना ये पसीना वसीना पसंद नहीं है, तुमको तो पता है। और मैं कह रही थी यहाँ का बिस्तर तो साफ होगा ना। अरे हम तुमको बाहर ही समझाए थे कि एकदम शांति से चुपचाप से जाना है, और तुम्हें क्या बोले जा रही हो कब से? हाँ सबसे पहले तो अपना ये सैंडल वाला निकालो। तुमसे ज्यादा तो ये आवाज कर रहा है। चलो ये है हमरा और तुमरा कमरा। बिस्तर तो बहुत ही बढ़िया है। तुम भी तो बढ़िया हो। अब तो कोनो दिक्कत नहीं है ना? यहाँ तो प्रेम कर सकते। अरे ये तो हम तुमको देना ही भूल गए। ये लो, हम तुमको बोले थे ना तुमको पैसा भी देंगे और प्यार भी देंगे। प्यार तो हम दे दिए, और ये पैसा रखो, खुश रहो और मजे करो, है ना? हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। वैसे तो ये घर भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल महल की तरह। अरे हमारे जो जिया जी है ना, मोटा पैसा कमाते एकदम, बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का, आराम से रहने का, खाने का, पीने का। लेकिन हाँ, दो बात का ध्यान रखना है तुम्हें। पहली बात ये कि इस कमरे से बाहर कहीं नहीं जाना है, समझे? और दूसरी बात ये कि अगर कमरे में कोई भी आता है तो तुम्हें कमरे में दिखना नहीं है, बस छुप जाना है कहीं पे भी। हाँ, पर हम जाएंगे कहाँ? अरे ये बेड है, इसके नीचे छुप जाओ। वो पर्दा है, पर्दे के पीछे छुप जाओ। और वो कमरा है, वो कमरे में जाके छुप जाओ। कहीं भी घुस जाना, लेकिन किसी को दिखना नहीं। वो कहा है ना, हमारी जो दीदी है ना, उसके कान एकदम रडार की तरह तेज है, हल्की सी भी आहट ना पकड़ लेती है। आपकी दीदी आपसे भी तेज है? अरे हमको पाली है, वो माँ है हमारी, है पर भी जान है, पता है? और हम तो हमारी जाने मन हो ना। प्रणाम पापा जी। खुश रहो बेटा। और बेटा, हम तुम्हें फोन इसलिए किए हैं, राहुल लड़की लेके भागा है यहाँ से, अपना ध्यान रखना बेटा। नहीं, वो अकेले ही आया है, कोई लड़की नहीं है। अरे नहीं बेटा, हम कह रहे हैं ना, लड़की लेके भागा है। गांव में यहाँ पे उसकी सब तरफ खोज चल रही है। गांव वालों ने उसको अपनी आंख से देखा है। वहाँ पे उसने लड़की को कहीं छिपा के रखा होगा। और हम एक बात और कहें बेटा, अपना पैसा वैसा ना सब संभाल कर रखना। उसकी आदत बहुत खराब हो गई है, चोर प्रवृत्ति का हो गया है। हाथ साफ करने की उसकी आदत हो गई है। ऐसे काहे बोल रहे पापा? भाई है वो हमरा, बुरा नहीं है। अरे तुम्हारा भाई है तो हमार भी बिटुआ है वो। उसने हमारी नाक पे दम करके रखा है। उसको ज्यादा दिन वहाँ पे रुकने मत देना। उसको जितना जल्दी हो सके वहाँ से भगा देना बेटा। हम फोन रखते हैं, अब ध्यान रखना अपना। राहुल तो ऐसा नहीं था। कल रात को ना 10,000 रुपए निकाल के लाए थे हम एटीएम से, और एक ही रात में पूरे पैसे खर्च कर दिए हमने। तुम्हारा भाई है ना, उसने चुराए होंगे। आते ही उसने हाथ की सफाई शुरू कर दी। कहीं उसने सच में तो रहने दो, गुदगुद ही हो रहा है। अब हंसेंगे तो बोलोगे चुप रहो।
अरे हंसो ना, मना थोड़ी ना कर रहे, इन हल्का हल्का हंसो और हमें भी मना मत करो। छोटे, दरवाजा क्या है बंद करिए हो? छोटे, चले छोटे, छोटे खोल। हाँ दीदी, दरवाजा काहे बंद किए थे? हम सो गए थे। चेहरे से तो नहीं लग रहा सो रहे थे। हम बस अभी सोने जा ही रहे थे, बस ये कह रहे थे। अच्छा। बताइए ना कहाँ हुआ? पापा का फोन आया था रांची से, अच्छा, बता रहे थे तुम कोनो लड़की भगा के लाए हो। लड़की? ये बुड्ढा पागल हो गया है क्या? अपने पापा के लिए ऐसे बोलेगा? तमीज भूल गया है क्या? दीदी एक बात बताओ, बुड्ढा आदमी को बुड्ढा नहीं बोलेंगे तो क्या बेबी बोलेंगे? एक बात आपको भी मानना पड़ेगा कि जब से मम्मी गई है तब से पापा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तरफ है। छोटे, ये बहुत गलत बात है। हाँ, तू अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है? मुझे बस ये सवाल का जवाब दे, तू कोई लड़की लाया है कि नहीं? हाँ लाए, एक ई जेब में है, एक ई वाले जेब में है, एक वो ड्रॉअर के नीचे है, एक वो पर्दे के पीछे और एक ई रूम में है। छे लाए, जाइए देख लीजिए, जाइए। हाँ, देखेंगे। नहीं ठीक है, अब छोटे भाई पे भरोसा भी नहीं है ना। नहीं कोई बात नहीं दीदी, आप जाइए, देख लीजिए अंदर। अच्छा ठीक है, नौटंकी बंद कर। और पैसे वैसे है कि नहीं तेरे पास? हाँ पैसे वैसे है। चाहिए तो बता देना। नहीं कोनो जरूरत नहीं है, शुक्रिया। दमा की दवाई ली आपने? मुंह बंद रखो अपना। पानी दो आपको। चुप कहाँ है? हमेशा आप हाँफते कांपते रहते हो। मुंह बंद रखो अपना। शादी को 8 साल हो गए हमारे, बच्चा चाहिए हमें। बच्चा के लिए कुछ करना पड़ता है और वो तो आपसे होता नहीं है। बेकार बेकार। जाने मन, ओ मेरी जाने मन। खबरदार जो बकवास करी हमारे बारे में तो जान दे देंगे तुम्हारी। सुने तुम, कोई चिल्ला रहा था। पति है तुम्हारे, और पति का ना सम्मान करना सीखो। हमेशा मेरी कमियां निकालोगी, कभी खुद की गलतियां देखा है तुमने? अरे 8 साल में एक चूहा तक पैदा नहीं कर सकी तुम, बड़ी बड़ी बातें करती हो। मुंह खोली ना तुम, मार मार के दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। क्या हुआ तुम्हें? अभी तो फुल मस्ती में थे, फिर ये अचानक से। हम ना जिंदगी में सिर्फ 2 ही गियर पे चलते हैं, फर्स्ट या तो टॉप, मस्ती या तो कोबरा। हम आते हैं। अरे सुनो,
सुनो, गलती हो गई हमसे। अच्छा, माफी मांगते हैं तुमसे। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारी छोटी छोटी बात पे हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बात तो सुनो। देखो, पति पत्नी के बीच ना लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ ठीक है, पर वो लड़े मरे कुछ भी करे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम इस घर पे है ना, राहुल राज को ये बर्दाश्त नहीं है। आते हैं। अरे रुको, यही दिक्कत है इसकी, झट से लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। कहाँ ताजा खबर छपी है अखबार में जीजा जी? बड़े बड़े कुछ नहीं। इज्जत के साथ साथ तमीज भी बेचा है का, बदतमीज आदमी। अरे तमीज की तो बात कर रहे हैं हम आपसे जीजा जी। कल रात को कहाँ हो गया था हैं? इतना हो हल्ला काहे मचा रहे थे आप? हमारी बहन पे हाथ उठाए। सर, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझे? ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। तुमको क्या मतलब उससे? और तुमको क्या जवाब दे इसके बारे में? नहीं नहीं, हमको कौन जवाब ववाब नहीं चाहिए। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। हम सोचे जीजा जी को पूछ ले एक बार। वैसे जीजा जी काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। अभी तक एक आध तो हो जाने चाहिए थे। डॉक्टर विक्टर की जरूरत होगी तो हमको बताना। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। पहले ना हम अपना करियर बना, नोट कमा ले, कुछ धन संपत्ति जमा ले, उसके बाद बच्चा पैदा कर लेंगे। अगर तुम भी ऐसे ही सोच लो ना तो अच्छा होगा, वरना जिंदगी भर ना यूं ही लप्पूबाजी करते रह जाओ। जीजा जी, लगता है आप अभी तक हमको अच्छी तरीके से पहचाने नहीं है। हम अभी लफ्फू नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं हम। बताया क्या आपको? अरे क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं दीदी, हम बस जीजा जी को बता रहे थे कि देखिए कितने हैंडसम से है ना, लेकिन मासूमियत अभी भी झलकती है इनके फेस पे। जीजा जी, रांची से फोन है, बताइए बात करें क्या? अरे मजाक मस्ती चल रहा है, हम आते बात करके। हाँ क्या हुआ? नाश्ता लेने गए थे ना, तुम कहाँ रह गए? भूख लगा है हमको। हाँ हाँ लेके आ रहे हैं हम, बस 2 मिनट रुको, लेके आ रहे हैं, ठीक है? अरे अभी तो नाश्ता किए। अरे दीदी, नौजवान है हम और हमारा पाचन जो है वो एकदम बढ़िया से काम करता है। देखिए अभी सुबह तो खाए थे, फिर भूख लग गई। यहाँ नहीं खाएंगे, हमारे कमरे में लेके जाके आराम से खाएंगे सुकून से। क्या पता जिया जी की नजर लग जाए तो फिर क्या करेंगे हम? अरे ये चाय भी लेके जाते। जीजा जी आते हैं हम, ठीक है? चलिए। अपने भाई को ना जरा तमीज सिखाओ, तमीज में रहेगा तो फायदे में रहेगा। अरे मस्ती कर रहा था। क्या हुआ? कुछ और बोला का? अरे हमसे कुछ बोलेगा तो टांगे नहीं तोड़ देंगे उसकी। बस कह रहे तमीज सिखाओ। बढ़िया है। क्या है
है, ढंग से खाने तो दो। यहाँ भी सीधे नहीं रहना। सीधा सिर्फ मोहब्बत होता है, बाकी सारी चीजें बकैती होती है, बकैती हैं? वाह, ये तो बहुत महंगा होगा ना। हो गया जाने मन, तुम्हारे लिए सस्ती चीजें थोड़ी ना लाएंगे हम उठा के, हैं? थैंक यू। जीजा जी, काफी लंबा टाइम हो गया है और हम मामा नहीं बने अभी तक। एक आध तो हो जाने चाहिए थे। रांची में एक डॉक्टर है बहुत बढ़िया, 2-4 गोली देगा और मर्दानगी जिंदा। सुनो ना, नींद आ रही है, अब थक जाते हैं पूरा दिन काम करके, सो जाइए आप। अच्छा एक बार हमारी बात तो सुनो। क्या कह रहे थे? हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, सो जाइए। हमारा मन नहीं है ना, लेकिन हमारा तो मन कर रहा है ना। हमने कहा ना हमारा मन नहीं है, छोड़िए हमें। जो हम बोले हमारा मन कर रहा है तो समझ नहीं आ रही बात आपको? हमारा मन कर रहा है ना हम। ठीक तो है? पंखा है आपका? नीचे। कितनी बार कहा है आपसे, अगर नहीं होता तो क्यों करते हो? आप तो मेरी सुनी कहाँ है? चुप। हमने कहा ना ज्यादा मत बोलना कभी। से अच्छा तो मर जाना। जीजा जी, आज तुमको ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर सबक सीखने के लायक नहीं रहोगे तुम। छोड़ उससे। अपने जीजा को मारेगा तू? गुंडा दिखाएगा उनको? तुम्हारी बहन पे हाथ उठाते ही है, हम मारेंगे, जान से मार देंगे हम इसे। जिंदगी बर्बाद करने आया है मेरी यहाँ। पापा सही कहते थे, तू अच्छा इंसान नहीं रहा है। अरे आया तू यहाँ, चला जा यहाँ से। दीदी हम सब कुछ देखते, सब कुछ सुनते, लेकिन कभी कुछ बोलते नहीं आपको। हम जान से मार देंगे। ऐसे नहीं मारेगा ना तू? अरे जीजा को मारेगा तू? दीदी मार हो गई आप। देख रहे हो अपने भाई की हरकत? अरे क्रिमिनल बन गया है, कैसे कैसे औजार अपने साथ लेकर घूम रहा है ये। अच्छा याद दिलाओ हमारा वो। नहीं दिए, कभी दोबारा हम पर हमला कर दिया तो? एक तो क्रिमिनल हो तुम, न जाने कितने मर्डर करके घूम रहे होंगे। दीदी बताइए, अभी तक कोनो मर्डर किए नहीं है, लेकिन सबसे पहले किसका करेंगे पता है? तुम्हारा करेंगे सबसे पहला। तुम्हारा भाई ना क्रिमिनल बन गया, क्रिमिनल। मामूली सामान का औजार बना दिया, देखो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये जीजा जी को ना हम चीर के रख देंगे, हम बता रहे। पर हुआ क्या है? बाहर भी इतना शोर हो रहा था, कहीं मार वार तो नहीं दिए? मारे नहीं अभी तक, लेकिन इस जीजा को अभी मारेंगे हम। अरे हमारी बेइज्जती की है वहां पे। दीदी हमें सूते जा रही है और वो वहां पे बैठकर मुस्कुरा रहा था हमें देखकर। अरे छोड़ो ना, दीदी है तुम्हारी, जीजू है, अपने लोग हैं, तुम शांत हो जाओ। अपना कोई नहीं होता है, सिर्फ पैसा अपना होता है, पैसा। बाकी सारे पराये होते पराये। जानते हैं, ये सब छोड़ो, हम तुम्हारा मूड ठीक हो। जाने मन, तुम हमारा एक काम करोगी? जरूर करूंगी।
बोलो। 50,000 रुपए देंगे तुमको इस काम के। अरे पैसा छोड़ो, काम बोलो। करोगी ना? हाँ जाने मन। हम आते हैं जरा बाजारों। हम बाहर जा रहे हैं हवा खाने, आते हैं। नाश्ता किए? क्या हो गया? अभी इतना प्यार काहे आ रहा है हम पे? रात को तो सूद दिए थे हमको। वैसे नाश्ता कर लिया हम, आते हैं। क्रिमिनल सदा हमारे ऊपर हाथ उठाएगा। जी जी आप अनिकेत जी हैं, इंश्योरेंस एजेंट? यस। मैं स्वराज्य संस्था से आई हूँ। हम एक सर्वे कर रहे हैं पानी संरक्षण पर। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस आइए ना प्लीज। घर तो बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू। ये फॉर्म है, भर दीजिएगा। वैसे ये फॉर्म है क्या और इसे अभी भरना है क्या? आप इसे बाद में भर दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगी। ये तो बढ़िया हो जाएगा फिर। इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का चांस मिल जाएगा। आपने अपना नाम क्या बताया? मेनका। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे आप भी बहुत क्यूट हैं। मैं? कितना भोलापन है आपकी आंखों में, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। और आपकी गाल, उन्हें देखकर तो लगता है कि अरे माफ करना, मैं भी ना। आपने माइंड तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे गाल को टच करे तो मैं क्यों माइंड करूंगा। आप भी ना बहुत बदमाश यानी कि। लाइफ में थोड़ी बहुत मस्ती रहेगी तभी तो मजा आएगा ना। क्या बात कही है आपने, आप सच में बहुत अलग हैं। आप भी बहुत अलग है और बहुत सुंदर भी। सच में सुंदर हूं। सबसे ज्यादा।
दीदी पानी डाल के हो गया है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर ले आपसे हम। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेंगे नहीं, दिखाते हैं आपको सीधा। क्या है? ये देखिए ना, सीधा प्रसारण आपके पति परमेश्वर। देखो पीठ के पीछे क्या क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा आपको? पीठ के पीछे रंगरलिया मना रहे। बाजार गई थी ना तुम, तभी एक लड़की आई थी मिलने, इस तरीके से मिलने आई थी। ये वीडियो तुमने बनाया? अरे हम काहे वीडियो लेंगे, मतलब हम कैसे बनाएंगे? हमको तो किसी और ने भेजी है, हम खुद आग बबूला हो गए थे वीडियो देखकर। घिनौना वीडियो हम भेजते हैं आपको। और सुनिए, जीजा जी को बताना नहीं कि हम भेजे थे वीडियो। बड़का खलीफा बन रहे थे ना, अब दिखाना बत्ती सी हमें। कौन है ये लड़की? अब बताओ कौन है बेशरम? जवाब दो हमको। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये लड़की कौन? ये लड़की वो इंश्योरेंस बनवाने आई थी घर पर। और क्या? और क्या? तो ये सब क्या चल रहा है? पापा को फोन लगाया, बताए उनको, दिखाइए। पापा को काहे बीच में ला रही हो तुम? बात कर रहे ना हम तुमसे। तुम ये सिर्फ ये बताओ कि ये वीडियो तुमको कौन दिया? उससे तुमको क्या मतलब है? हाँ? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। ये लड़की कौन है? अरे बोला तो सही, इंश्योरेंस करवाने आई थी ना। चिपकते जा रही थी हमसे खाली घर देखकर। हम उसको दूर कर रहे थे लेकिन फिर भी वो चिपके जा रही थी। पर क्या? पर फिर तुम सब कुछ कर लिया उसके साथ। ये सब गंदा हरकत करो तुम, और गाली गलौज हम पर। हम पापा को बता कर ही रहेंगे। अरे तुम बात तो सुनो। काहे बार बार पापा को बीच में ला रही तुम? तुम सिर्फ ये बताओ, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हम साला उसका गाल लाल कर देंगे। हाँ, तुम सबका गाल लाल करो और आपका पापा करेंगे। अरे फिर से पापा जी? अच्छा ठीक है, गलती हो गई हमसे, माफी मांग। आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। कहो तो तुम्हारे सामने कान पकड़ते हैं, उठक बैठक करते हैं। रुको, सॉरी ना बस। अब रो काहे रही हो? अब खाली इतना तो बता दो, ये वीडियो तुमको कौन भेजा? हमको नहीं पता, कौन नया नंबर था। साला नया दुश्मन कौन आ गया हमारा? सुनो ना जाने मन, तुम एक और बार जाओगी क्या? जाएंगे ना तुम्हारे लिए। तुम एक काम करो, जीजा जी के पास अभी चले जाओ। अभी? हाँ अभी। अरे रात को थोड़ा रंगीन बनाएंगे, मजा आएगा प्लीज, मेरे लिए। ठीक है। एक तो तुम लेके गए ना जीजा जी, कोई बात नहीं, ये लो दूसरा। अब बताते हैं तुमको।
यहाँ इस वक्त कैसे? तुम भूत हो क्या? नकली हो तुम? तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ आने? ना ही मैं नकली हूँ और ना ही मैं कोई भूत हूँ। मैं वही हूँ, तुम्हारी मेनका। और रही बात डर की, तो प्यार में डरना कैसा? सब बात तो ठीक है, लेकिन तुम अंदर कैसे आई? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया होता तो? यही तो मजा है प्यार, चोरी से मिलना, छिपकर प्यार करना। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं तुमसे मिलने आई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट अच्छा किया जब तुम आ गई। गए होंगे बाहर। आज होगा बवाल। काहे कि जीजा जी का भांडा अब हम फोड़ेंगे। दीदी, तुम यहाँ पानी पी रहे हो, नीचे जीजा जी कान कर रहे कमरे में। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? सुबह जीजा जी माफी मांगे थे ना तुमसे, हैं? हाँ तो वो बात पे बात हो चुकी है हमारी। तुम वो बात करने आए हो? अरे हमारी पूरी बात तो सुन लो पहले। नीचे जीजा जी कांड कर रहे, खेल चल रहा है, खेल कमरे में नीचे। क्या बोल रहे हो? क्या खेल चल रहा है? वो लड़की है ना वीडियो वाली, वो आई है जीजा जी के कमरे में नीचे उनके साथ अभी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बावला हो गया है क्या? तू रांची चला जा वापस। अच्छा, आपको यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, हमारे साथ चलो, हम आपको देखा दिखाते तुमको। आइए 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 आइए। कहाँ ले जा रहा है? अरे हम दिखाते हैं ना, आइए। क्या चल रहा है सब? हम कुछ नहीं किए, हमने नहीं मारा इसको। ए लड़की, वो नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? उठ उठ उठ। कौन है? उठ उठ उठ। ये तो मर गई। हम नहीं मारे इसको, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। जीजू, ये क्या किए तुम? जीजा जी का मार दिए दीदी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे जान ले लिया अपने किसी की। कैसे? चित्रा, हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम बातें कर रहे थे, इसको फोन आया, ये बाहर गया और फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। मैं इनका जब से तुम आई हो ना सर्वे करने, सच कह रहा हूँ, तब से लेके अब तक हमारे मन में, हमारे दिल में सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ। ऐसा लग रहा है हमारे जीवन में ना एक खुशी लौट कर आई है, सच में। मैं भी आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना था तुम्हें? वो सर्वे वाली बात गलत थी। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। तुम क्या नहीं हो? मैं यहीं रहती हूँ। क्या मतलब? मुझे कॉल करना था, कर लूं? हाँ, ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये हमें बुलाकर कहाँ चला गया? हमारी कहानी में तुम्हारा किरदार खत्म, मेरे जाने मन।
मेनका पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हम कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं, हम क्या हुआ, कैसे हुआ? हमने मार डाला इसे। हाँ लेकिन देखो ये हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है। हाँ हाँ दीदी, हमरा है। नहीं मतलब हमरा था, लेकिन अभी हमरा नहीं है। जी दीदी, जीजू डर गए थे। उन्हें पता चल गया था कि ये रिश्ते के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो डर के बारे इस लड़की को यहाँ पे बोला कि मार दिए। लेकिन बचोगे नहीं आप जीजू, ये भी सबूत है और इलाज भी सबूत है। पकड़े जाओगे जीजू आप। बोल रहे झूठ बोल रहे हैं। कभी कभी इंसान का गुरूर इतना खतरनाक हो जाता है कि अपने गुरूर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए राहुल ने माया को मार दिया और अपनी चालाकियों से फंसाया अपने जीजा को। ये सचेत रहिए, मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नजर रखें, सतर्क रहें खबरदार और बने होशियार। मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।